Hello everyone, I am Akhilesh Kumar and English trainer. Welcome back to my channel. Guys, today I am going to teach you about interrogative sentences of past perfect continuous tense. So not much wasting time, let's get started. Guys, आज के वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के प्रकार की अगर बात करें तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में आप कैसे पहचानेंगे सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। सिंगल इंटेरोगेटिव के जो हिंदी सेंटेंस होते हैं वो क्या से आरंभ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मोहन 4 बजे से अंग्रेजी बोल रहा था। क्या वे सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। क्या मोहन 3 बजे से एक पत्र लिख रहा था। ये जो सेंटेंसेस हैं सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं क्योंकि ये क्या से आरंभ होते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है सिंगल इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या से तो आरंभ होते ही हैं और उनमें नहीं शब्द भी दिया रहता है। जैसे, क्या मोहन 4 बजे से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। क्या तुम दोपहर से वहाँ नहीं जा रहे थे। क्या तुम 3 दिन से एक पत्र नहीं लिख रहे थे। आपने देखा कि ये सेंटेंस क्या से आरंभ हो रहे हैं और इनके बीच में नहीं शब्द भी दिया है, इसलिए ये जो सेंटेंसेस हैं वो सिंगल इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो क्या से आरंभ ना हो करके उनके बीच में कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसे, क्या आदि प्रश्नसूचक शब्द दिए रहते हैं। यदि क्या जो शब्द होता है वो शुरुआत में आ जाता है तो वो सिंगल इंटेरोगेटिव बन जाता है और अगर क्या बीच में रहता है तो वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे, वे 3 महीने से क्या कर रहे थे। अब ये क्या जो है ना वाक्य के बीच में है इसलिए डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर यही प्रश्नसूचक शब्द वाक्य की शुरुआत में दिया होता तो ये सेंटेंस सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता। नेक्स्ट हमारी के जो कैटेगरी है वो है डबल इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस वही होते हैं, केवल इनमें नहीं बीच में दिया होता है। जैसे, वे 3 दिन से कहाँ नहीं जा रहे थे। अब देख, कहाँ प्रश्नसूचक शब्द बीच में दिया है लेकिन इसमें नहीं भी दिया हुआ है। तुम 3 बजे से उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। अब क्यों दिया है और नहीं भी दिया है, मतलब प्रश्नसूचक शब्द के साथ साथ अगर नहीं नॉट दिया है तो वो सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इस प्रकार से हमारे 4 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो गाइस, अब हम सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, क्या राधा 2 बजे से गाना गा रही थी। तो इस प्रकार के सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हैड प्लस सब्जेक्ट बीन बी प्लस आईएनजी। बी प्लस आईएनजी मतलब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे प्ले है तो प्लेइंग, गो है तो गोइंग, राइट है तो राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसका सिंस या फॉर लगाते हैं टाइम के अनुसार। अगर हमारा टाइम निश्चित है तो सिंस लगाएंगे और अनिश्चित है तो हम फॉर लगाएंगे, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, क्या राधा 2 बजे से गाना गा रही थी। तो ये सेंटेंस देखिए क्या से आरंभ हुआ है, मैंने आपको पहचान पहले बता रखी है। जो वाक्य क्या से आरंभ होते हैं वो वाक्य सिंगल इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी हम वाट नहीं लिखते हैं। अगर शुरुआत में क्या मिलता है तो क्या की अंग्रेजी हम हैड लिखते हैं। पहले हैड लिख दिया, फिर सब्जेक्ट यहाँ पर काम करने वाला राधा है तो राधा, फिर बीन, फिर बी आईएनजी मतलब मैन वर्ब फर्स्ट आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गा रही, गाना की अंग्रेजी होती है सिंग,
यहाँ पर हो जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग आईएनजी जोड़ दिया। हैड राधा बीन सिंगिंग, क्या गा रही थी? गीत, आ सॉन्ग। कब से गा रही थी? 2 बजे से। अब 2 बजे जो है वो हमारा क्या है? एक अनिश्चित 2 बजे जो है ना वो निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंस 2 o'clock, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या राधा 2 बजे से गाना गा रही थी? हैड राधा बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, क्या मोहन 4 महीने से स्कूल जा रहा था? हैड मोहन बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 months। क्या तुम सुबह से अंग्रेजी बोल रहे थे? हैड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्या राधा 3 महीने से खाना बना रही थी? तो हैड राधा बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर 3 months। क्या सोहन 4 घंटे से साइकिल चला रहा था? हैड सोहन बीन राइडिंग बाइसिकल फॉर 4 hours। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है सिंगल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस अब हम सिंगल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। सिंगल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस भी क्या से आरंभ होते हैं, लेकिन इनके बीच में नहीं शब्द दिया रहता है। तो इस प्रकार की जो सेंटेंस है तो उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए ये फार्मूला है, हैड सब्जेक्ट नॉट बीन बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर केवल इतना है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। तो जैसे हमारा एग्जांपल है, क्या राधा 2 बजे से गाना नहीं गा रही थी? क्या राधा 2 बजे से गाना नहीं गा रही थी? तो यहाँ पर नहीं लग गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कि अंग्रेजी हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा राधा है, उसके तुरंत बाद क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पर नॉट लगा दिया है। फिर उसके बाद बीन लगाते हैं, फिर VING मतलब फर्स्ट फॉर्म में ING, सिंग का सिंगिंग हो गया, फिर आ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। बिल्कुल वैसा ही है, केवल सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते हैं, तो हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, क्या मोहन 3 महीने से गाना नहीं गा रहा था? तो हैड मोहन नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 months। क्या वे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे? हैड दे नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो गाइस अब हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट बीन BING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके बीच में कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसे, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसे, क्या आदि प्रश्न सूचक शब्द दिए होते हैं। कौन की अंग्रेजी हु होती है, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, कब व्हेन, कैसे हाउ, क्यों वाई, किसे हुम, क्या व्हाट। तो ऐसे जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा है, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें देखिए, पहले मेरा एग्जांपल है, विजय 4 वर्षों से उसे क्यों डांट रहा था। अब प्रश्न सूचक शब्द हमारा ये क्यों दिया हुआ है, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। फिर हैड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट हमारा विजय हो गया, विजय, फिर बीन बी प्लस ING मतलब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है। डांटना की अंग्रेजी होती है स्कोल्ड, SCOLD, इसमें ING लग जाएगा, स्कोल्डिंग हो जाएगा।
वाई हैड विजय बीन स्कोल्डिंग, किसे डांट रहा था? उसे। ऑब्जेक्ट हमारा हिम हो गया। फिर कब से? 4 वर्षों से। तो यहाँ वर्षों की संख्या दी है, वर्ष का नाम मतलब सन नहीं दिए, इसलिए अनिश्चित समय हो गया। अनिश्चित समय से पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर फॉर लगाएंगे। फिर हम ईयर्स लिख देंगे, 4 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अंग्रेजी बनकर तैयार हो गई है। विजय 4 वर्षों से उसे क्यों डांट रहा था? वाई हैड विजय बीन स्कोल्डिंग हिम फॉर 4 ईयर्स। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वे 3 महीने से कहाँ जा रहे थे? तो वेयर हैड दे बीन गोइंग फॉर 3 मंथ। तुम 3 वर्ष से उसे क्यों पढ़ा रहे थे? वाई हैड यू बीन टीचिंग हिम फॉर 3 ईयर्स। गाइस अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी तरफ, जो कि है डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नया नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाता है। अगर यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते हैं तो वो हमारा क्या होता है? डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे विजय 4 वर्षों से उसे क्यों डांट रहा था। अगर मैं बोल देता हूँ विजय 4 वर्षों से उसे क्यों नहीं डांट रहा था, यहाँ पर नहीं। अब ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंस जो है वो डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से अब इसकी अंग्रेजी इस प्रकार बनेगी, विजय 4 वर्षों से उसे क्यों नहीं डांट रहा था। तो वही पहले क्वेश्चन वर्ड वाई लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट विजय। क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, तो यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। फिर बीन स्कोल्डिंग हिम फॉर 4 ईयर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हम बोलेंगे वाई हैड विजय नॉट बीन स्कोल्डिंग हिम फॉर 4 ईयर्स। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वे 3 महीने से पत्र क्यों नहीं लिख रहे थे। वाई हैड दे नॉट बीन राइटिंग लेटर फॉर 3 मंथ। सो तुम 7 महीने से अंग्रेजी कहाँ नहीं सीख रहे थे। वेयर हैड यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 7 मंथ्स। तुम 2 महीने से वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे थे। वाई हैड यू नॉट बीन अपलोडिंग वीडियो फॉर 2 मंथ। तो गाइस मैं आशा करता हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की चारों कैटेगरी के सेंटेंस की अंग्रेजी किस प्रकार बनाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।